नमस्कार, मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और आज हमारे साथ कह सकते हैं रातों रात स्टार बने प्रदीप हमारे साथ है। अल्मोड़ा के प्रदीप रहने वाले हैं और प्रदीप के बारे में हम क्या कहें, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ और प्रदीप बिल्कुल हीरो बनकर सामने आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। नर्वस हो आप? नहीं मैम। नहीं ना? तो अब ये बताओ, दौड़ते दौड़ते आप स्टार बन के कैसा लग रहा है आपको? मैम बस अच्छा लग रहा है कि हर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हर किसी की वजह से मोटिवेट हो रहा हूँ कि मैं भाई तू सही दौड़ रहा है, भाई तेरी वजह से हम भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो जब वो कोई बंदा अगर मुझे ऐसा बोल रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मेरी वजह से कोई नवयुवक मोटिवेट हो रहा है और उसकी वजह से उसके ये बोलने से मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। तो आप सोचो, आपने कितनों को मोटिवेट किया है। आपको दौड़ता देखकर सब यही कह रहे हैं कि काम करके और मतलब काम करके इतना वक्त आप निकाल रहे हो कि आप दौड़ के अपने घर जाते हो, फिर आप सुबह खाना बनाते हो, फिर शाम में आप ड्यूटी करते हो। ये सब कैसे मैनेज करते हो? बस टाइम तो निकालना पड़ता है ना, अगर कुछ करना है तो फिर तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप वहां देखो, आप वहां देख के बोलो तो आपको दर्शक सुनेंगे। जो लोग अभी आपको नहीं देख पाए वो आज हमारे चैनल के जरिए देखेंगे आपको। तो आप बताओ कि किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किस तरह से आप वायरल हुए, किस तरह से लोग अब आपको फोन कर रहे हैं जिस तरह से आपने बताया, तो जरा दर्शकों को बताइए। मैं मतलब छुट्टी होने पर मैं डेली की तरह दौड़ता हूँ, तो हर दिन मुझे लिफ्ट देने के लिए कोई ना तो कोई मिलता है, लेकिन मैं हर किसी से मना कर देता हूँ या फिर मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे दौड़ के जाना है, मैं हर लोग दौड़ के जाता हूँ करके। तो परसों भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने का कार आई मेरे आगे रुकी, उन्होंने बोला कि आओ भाई मैं तुमको छोड़ देता हूँ। मैंने बोला, पहले मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं मैं दौड़ के जाऊँगा मैं। तो थोड़ा देर बाद उन्होंने अच्छे से सुना होगा, मेरे फ़ोन में गाने लगे थे पहाड़ी, तो वो समझ गए कि मैं पहाड़ी हूँ करके। तो उन्होंने मुझे पहाड़ी में कुछ 2-4 वर्ड बोले, तो मैं समझ गया कि ये पहाड़ी हैं। तो बस मैंने उनसे पहाड़ी में मतलब एक दिन एक वो होता है बिल्कुल कि मतलब दूसरे शहर में कोई पहाड़ी मिलता है तो अच्छा फील होता है। तो मतलब बात करते करते दौड़ लगा रहा था, तो मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने मेरी वीडियो बना लिया करके। बाद में उन्होंने बताया कि प्रदीप तुम्हारी वीडियो बन गया, तुम्हारी वीडियो अब वायरल हो जाएगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, वीडियो वायरल होगी तो होने दो, गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ करके। और प्रदीप, जिस तरह से पहाड़ी राज्य का आपने जिक्र किया है, तो उत्तराखंड ऐसा पहाड़ी राज्य है जहां से बहुत लोग सेना में भर्ती होते हैं। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या लाइफ में ऐसा कब आपको लगा कि आप सिपाही बनना चाहेंगे और आर्मी में आपको जाना है? बचपन से ही मुझे यही शौक है, बचपन से ही हर कोई मतलब फौज के बारे में ज़्यादा ही सुना है। हर अधिकतर मतलब जो भी सुना है फिल्म स्टारों के बारे में कम और फौजियों के बारे में ज़्यादा सुना है कि फौजी ये कर देते हैं, फौजी वो कर लेते हैं करके। तो फौज में जाना बचपन से ही था। और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया था कि आपकी माँ की तबीयत ख़राब है, अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, किस तरह से ये सारा खर्चा आप निभा पा रहे हैं? क्योंकि आपने बताया जिस तरह से कि आप और आपका भाई दोनों ही नोएडा में हैं, आपकी माँ दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो किस तरह से कर पा रहे हैं ये सब? बस अभी तो फ़िलहाल कर्जा वर्जा लेके कर ही रहे हैं इधर उधर से। तो किसी ने अभी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है? किसी का आपको कॉल आई है अब तक कि किसी ने आश्वासन दिया हो? अभी तक तो ऐसा मतलब आ तो रहे हैं कॉल, लेकिन किससे मदद मांगनी चाहिए, किससे अच्छा, नहीं मांगनी चाहिए। चूंकि आप काम करते हो प्रदीप, सुबह आप काम करते हो, फिर आपको ये भी है कि आपको सेना में भर्ती होना है, इधर माँ बीमार है, किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करते हो? अभी माँ को कौन देख रहा है आपके? माँ को, मम्मी को अभी मतलब मेरी मौसी देख रही है। मौसी के यहीं मतलब मौसी जो है मेरी मम्मी का इलाज करा रही है। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं और इस वक्त मंत्री भी है अभी, और हमारे साथ गणेश जी जुड़े हुए हैं जो कि शायद भारती के साथ हैं। भारती, क्योंकि हमारे साथ उत्तराखंड अल्मोड़ा का एक बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है और अचानक रातों रात स्टार बन गया, हालांकि इसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। तो मंत्री जी आपके साथ हैं, तो जरा पूछे कि कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि माँ बहुत बीमार है इनको नौकरी करते हैं और सेना में भर्ती होना है, तो कुछ मदद मिल सकती है क्या? बिल्कुल जीनत, मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बात भी कर ली है उनकी फैमिली से। पूरी डिटेल मंत्री जी से ही हम ले लेते हैं। सर ये बताइए मुझे कि प्रदीप मेहरा, जिसके बारे में आपने ट्वीट भी किया कल, किस तरीके से मदद करने वाले हैं उनके परिवार? देखिए, क्योंकि कल मैंने ट्वीट किया था, उनके जो नंबर मिले, प्रदीप का नंबर तो स्विच ऑफ है। उसके भाई पंकज से मैंने बात की है। ये दोनों भाई नोएडा में, एक सेक्टर 16 में नौकरी करता है, एक 18 में नौकरी करते हैं। और जो इनकी माँ है वह स्वस्थ है और वो अपनी बहन के पास रहती हैं। तो मैंने उनसे फ़ोन से कहा कि आप मुझे उनकी पूरी डिटेल मुझे भेजिएगा। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में उनका इलाज चल रहा है, उनकी इलाज की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे हमारे प्रदेश की महिला है और
जिस परिस्थितियों में वो बच्चा मेहनत कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है और उसको हम करेंगे और उसका पूरा इलाज हम कराएंगे। प्रदीप भी सर कनेक्ट है हमारे साथ और वो आपको सुन भी रहे हैं, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? प्रदीप, तुमसे मेरी बात नहीं हो पाई थी, मेरी पंकज से बात, तुम्हारे भाई से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे तुरंत उनका एड्रेस जहाँ पर तुम्हारी माताजी रह रही हैं और वो पेपर्स आप हमारे पास भेजिएगा और उसकी जिम्मेदारी करनी मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं करूँगा। जी सर, प्रदीप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका सवाल भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। जी ज़ीनब, क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप? जिस तरह उन्होंने कहा कि आपकी माँ की मदद करेंगे, वो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इनसे चाहते हैं आप कि आपकी मदद हो? मेरी मदद तो बस मम्मी का इलाज हो जाए मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। भारतीय, आपने सुना, इन्होंने कहा कि बस मेरी मम्मी का इलाज हो जाए, जिसको लेकर बहुत परेशान है। जी जी बिल्कुल, देखिए वो कह रहे हैं कि उनकी माँ का इलाज हो जाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी। मैंने कहा ना कि उनके पेपर भेजिएगा, जहाँ पे इलाज होगा अस्पताल में हम भेजेंगे अपने आदमी को और पूरी व्यवस्था हम कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और ये मैंने उनको आश्वस्त किया, उसके भाई को और प्रदीप को भी, अगर मेरी सुन रहा हो, प्रदीप को आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप तुरंत मुझे कागज भेजिएगा, हम किसी न किसी अपने कार्यकर्ता को वहाँ पर भेजेंगे और उसको हम करेंगे। तो ज़ीनत, ये आश्वस्त यहाँ पर कर रहे हैं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी। उनका ये कहना है कि पेपर उन तक अब पहुँच जाएं तो वो कार्यकर्ता को वहाँ पर भिजवाएंगे और पूरा इलाज जो है वो करवाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जाएगी। तो एक बड़ी पहल है और जिस तरीके से प्रदीप यहाँ पर मेहनत कुछ कर पूछना रहे हैं। चाहते हैं इस वक्त? बस और कुछ चाहत आपकी? देखिए मंत्री जी जुड़े हुए हैं, फटाफट अगर कोई इच्छा है आपकी, जिस तरह से आपने कहा कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हाँ, सेना कोई की भर्ती, ट्रेनिंग, मतलब कोई जल्दी से जल्दी सेना की भर्ती खुलवा दे, जिससे कि हम लोग भर्ती मार सकें सेना की। भारतीय, आप सुन रही हैं? चलिए, लगता है भारतीय जी मुझ तक आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई भारतीय है। कह रहे हैं कि उनका सेना जो में सवाल जाना है, कुछ वो ट्रेनिंग, मुझ तक कोई पहुंचा कुछ सकें। इस तरह की चीजें अगर मिल जाए, सेना की भर्ती भी खुल जाए, जिस तरह की इनकी तमन्ना है, वो कह रहे हैं मंत्री जी से। जी 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 उन प्रदीप ये चाहते हैं कि वो सेना में जाने के बहुत इच्छुक हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ से हर एक व्यक्ति जो है वो आर्मी में जाने के लिए इच्छुक रहता है, तो वो चाहते हैं कि अगर उनको कोई ट्रेनिंग ऐसी मिल जाए, इस तरह की कोई मदद हो जाए। देखिए, देहरादून में हम इस प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर कराते हैं। अगर मैं पता करूँगा रानीखेत साइड तो वहाँ भी बातचीत करेंगे। तो प्रदीप को मेरा नंबर, प्रदीप तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9456590813। मुझसे तुम सीधी बात कर सकते हो। अगर कुमाऊं में हो रही होगी तो वहाँ में ट्रेनिंग कराएंगे, अगर देहरादून में तो हम ट्रेनिंग कराते ही हैं और करके हम तुम्हें पूरे भर्ती करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है और मुझे तुरंत मेरे इस नंबर पर जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस व्हाट्सअप कर दो। हमारा कोई कार्यकर्ता जाके तुम्हारी माताजी से वहाँ पर मिलेगा, तुम्हारी बहन के यहाँ जहाँ पर रहते हैं, और उनका इलाज हम कराएंगे। देखिए तो नीलू, एक बड़ी बात यहाँ पर कही है गणेश जोशी जी ने। उन्होंने कहा है कि ये मेरा नंबर है और प्रदीप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और अगर हर संभव कोशिश यहाँ पर की जाएगी, चाहे वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो या फिर वो इलाज के लेवल पर हो, पूरी कोशिश करेंगे कि इस परिवार तक मदद पहुँच सके। नीलू, ठीक है, शुक्रिया आपका भारतीय, और गणेश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और एक आश्वासन प्रदीप को देने के लिए। खासतौर पर माँ का इलाज होना है, प्रदीप सबसे ज्यादा चिंता में इसी बात को लेकर। प्रदीप, आप ये जरा बताइए कि क्या हुआ है, माँ की कैसी, क्या हुआ उनको, किस तरह की तबीयत खराब है, कहाँ पर इस वक्त एडमिट है वो? तोमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिल्ली में, प्रताप बिहार में। तो बस टीबी की बीमारी और पेट में दर्द और आंतों में सूजन जो बता रहे हैं और खून में इन्फेक्शन जो था, अभी मतलब इलाज चल रहा है। तो अभी 9 महीने तक दवाई पानी मतलब जो होगी वो चलेगी। और कितने दिनों से भर्ती हैं वो? करीबन 1 महीना तो हो ही गया। और रिश्तेदारों या फिर आसपास के गांव वालों की तरफ से कोई मदद किसी ने की है अब तक आपकी? अभी तक मतलब जो पैसा वैसा ले रहे हैं उन्हीं लोगों से ले रहे हैं। प्रदीप, एक और सवाल मेरा रहेगा। जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, अगर आर्थिक स्थिति ठीक रहती तो आगे की पढ़ाई आप कंप्लीट करते तो भी आपका एम क्या सिपाही बनने का ही रहता या फिर कुछ और एम रहता? अब ये तो जब होता तभी पता चलता। आपने अभी तक कितनी क्लास तक पढ़ाई करी है? 12 क्लास। कहाँ तक? 12 तक आपने पढ़ाई की है। आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ, कॉलेज करूँगा। कॉलेज करेंगे तो अभी आपने ब्रेक लिया है और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे या फिर, क्योंकि 12वीं के बाद भी आप सेना में भर्ती हो सकते हैं? हाँ। तो आपने क्या सोचा, आगे का प्लान क्या है? मैं कॉलेज का फॉर्म डाल के अपनी भर्ती की तैयारी करते रहूँगा। अच्छा, कॉलेज का फॉर्म कहाँ सोचा है, कहाँ एडमिशन लेंगे? देखेंगे जहाँ से लगेगा। और इस दौरान जो आप काम करते हैं उसमें आप पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लेंगे? मम्मी की तबीयत अगर सही हो जाएगी तभी कॉलेज का भरेंगे, वरना फिलहाल कुछ नहीं भरेंगे।
ठीक है, मम्मी को तो बेहतर इलाज मिल जाएगा और जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा, अपना फ़ोन नंबर दिया है वो हम आपको दे देंगे, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन कब से आप यहाँ पर हैं? मुझे तो 1.5 महीना हुआ है, भाई रहता है 6 महीने या 5 या 6 महीने से उसको यहाँ पर जॉब करते हुए हो गए। यानी कि आप अभी अभी पहाड़ से यहाँ पर आए हैं। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड, अल्मोड़ा, चौखट्टा, तड़कताल। तो फिर इतने कम उम्र में वहाँ से सोचा कैसे कि यहाँ आ जाए? वहाँ पर भी तो कुछ काम कर सकते थे, पढ़ाई आगे परस्यू कर सकते थे अपनी। वहाँ भी काम करते ही थे, लेकिन वहाँ के काम में जो था मतलब सही नहीं था वहाँ का काम, जो मतलब हमारे मेडिकल का जब आर्मी का जाता है तो उसी के चक्कर में हमारे हाथ पाँव मतलब जो होते हैं वो सही नहीं रहते। तो अभी जो पुश्तैनी आपका घर है वहाँ पर कौन देख रेख कर रहा है गाँव में? पापा हैं। अच्छा, पापा अकेले रहते हैं वहाँ? हाँ, आप लोग पापा कितने क्या भाई बहन हैं? 2 भाई हैं। और दोनों यहीं पे हैं? हाँ माँ का इलाज भी यहीं चल रहा है? हाँ। तो माँ का इलाज कब से चल रहा है आपने कहा, तो किस तरह से उनकी देखभाल अभी रिश्तेदार के पास है वो? मौसी के पास है, अपनी बहन के पास, छोटी बहन के पास। और इस वक्त कहाँ इलाज चल रहा है उनका? तोमर हॉस्पिटल में। यहाँ से आप लोग देखने जाते हैं, आप दोनों भाई? मतलब आप लोग यहाँ से उनसे मिलने के लिए जाते रहते हैं? रोज हाँ। जाते हैं या नहीं, कभी? रोज नहीं जाते, मतलब जब छुट्टी लेंगे, जैसे कभी मम्मी बोलते कि हाँ आ जाना करके, तो फिर जाएंगे, उस वक्त छुट्टी लेके जाते रहते हैं। आपके पापा क्या करते हैं प्रदीप? पापा किसान है। किसान हैं। चलिए, तो अच्छा ये बताइए, आप जिस तरह से अपने घर से रोज़ाना जाते हैं अपने जहाँ पर आप काम करते हैं, फिर वहाँ से आप रात में, तो क्या शिफ्ट टाइमिंग कैसे है? क्या आप दौड़ते हुए ही जाते हैं दफ्तर अपने काम की जगह पर, फिर वहाँ से घर लौटते हैं? क्या इसी तरह की दिनचर्या आपकी डेली? नहीं, मैं जाता ऑटो से हूँ, लेकिन आता दौड़ के ही हूँ, क्योंकि सुबह जब दिन में निकलता हूँ तो खाना खा के निकलता हूँ, तो खाना खा के दौड़ना सही नहीं रहता है, तो इसलिए ऑटो में जाता हूँ। आते वक्त जो रहता है खाना, रात का जो ब्रेक टाइम हमारा होता है वो 4 से 5 बजे के बीच में कर लेता हूँ, तो रात को 9 साढ़े 9 बजे छुट्टी होती है, तो फिर तब तक एक बर्गर और उससे मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, तो मतलब पेट खाली रह के दौड़ने में आसानी होती है। और कितने समय पहले से आप ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और कभी कोई अपनी लाइफ में भर्ती लगाई भी है आपने पहले? हाँ, एक भर्ती लगाई थी 17.5 साल की उम्र में, उस वक्त मैं दौड़ में ही बाहर हो गया था। अच्छा, दौड़ में बाहर हो गए थे, तभी से आपको लगा कि आपको थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करनी है? हाँ, तब से आप दौड़ रहे हैं? हाँ। कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं आप? अब 16 से बरोला पूछा था मैंने किसी से, तो उन्होंने बोला कि 10 किलोमीटर है, बाकी तो मैं नापा हुआ तो मैंने कभी नहीं। और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं दौड़ने के अलावा? फिजिकल वर्कआउट तो आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? क्योंकि आपको सीना में जाना है। बाकी तो कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि बाकी प्रदीप फिजिकल तैयारी तो आप कर रहे हैं, हाँ। रिटर्न टेस्ट की तैयारी किस तरह से होगी? रिटर्न टेस्ट की तैयारी जब मतलब अगर निकल जाऊंगा तो मेडिकल तक, तो उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ूंगा, लेकिन फ़िलहाल फिर भी मतलब किताब जो बुक है वो ले रखी है, मंगाई है, ऑनलाइन बुक की है, लेकिन पहुंची नहीं है अभी तक। वो पहुंच जाएगी तो फिर पढ़ाई स्टार्ट करूंगा अपने आगे की। अच्छा, लेकिन मतलब हर तरह से आपने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि सिपाही ही क्यों? बचपन से, अब जो जैसे मैंने बताया था कि अभी बचपन से मैं हमेशा मतलब फौजियों के बारे में सुनता आया हूँ, तो मतलब आज तक वही दिल में आया है। यानी कि आपके गांव में जो आसपास जितने भी सिपाही रहे होंगे, जवान रहे होंगे, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिले कि आप भर्ती होंगे, आर्मी में जाएंगे और देश सेवा करेंगे? हाँ। अच्छा, ज़रा ये भी बताइए, आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो कितने कॉल्स आ गए कल से लेकर आज तक? 100 या 200 से तो ऊपर आ गए। क्या कह रहे हैं लोग? कौन, आधे से कॉल से आधे तो मैं रिसीव ही नहीं कर पाया हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? सुबह से घर पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, मीडिया घर पे पहुँची है, तो टाइम ही नहीं मिल पाया किसी से बात करने का, मतलब बस लोग आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने बोला कि एजुकेशन के लिए या माँ के इलाज के लिए या कुछ इस तरह से मदद करने के लिए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो उन बच्चों के लिए जो कि हर सुविधा मिलने के बाद भी शायद उस तरह से उनका प्रदर्शन नहीं रहता है, लेकिन आपने इंस्पायर किया। कॉल जिन लोगों का आ रहा है वो पूछ तो यही रहा है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। अब कौन है, कहाँ का है, वो मुझे नहीं पता, तो किससे क्या मदद, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए ज़्यादा कॉल में रिसीव कर नहीं रहा हूँ किसी का। लेकिन सवाल ये भी है ना प्रदीप कि नोएडा जैसे शहर में आप रह रहे हैं, अपनी माँ के साथ जिनका इलाज चल रहा है, भाई के साथ रह रहे हैं, इतनी कम आमदनी में किस तरह से गुजारा हो पा रहा है? कर्जा ले रहा है, मैंने बताया था कि अभी मम्मी का इलाज जो हो रहा है, हम अभी थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा लेके, और बाकी जो सैलरी में से थोड़ा बहुत जो बचता है वही लगा लोगों के कर रहे हैं, बाकी अपना। तो किसी तरह की मतलब आपको गवर्नमेंट की कोई योजना या एनजीओ की तरफ से कोई सहारा अब तक नहीं मिला?
अभी तक कोई सारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए प्रदीप, रोज़ाना कितना खर्च हो जाता है माँ के इलाज के पीछे, क्योंकि आप दोनों भाई कमाने वाले हैं। आपने कहा अभी कुछ दिन पहले ही आप उत्तराखंड से यहाँ पे आए हैं, तो कितना जब कितना एडमिट खर्च हो जाता अभी तक तो जो भी मतलब टोटल बताऊँ तो 3 से 4 लाख खर्च हो चुका है। और जब मतलब ऐसे एडमिट होती है तो मम्मी उस वक्त 5 से 6 हज़ार रुपये दिन का जाता है, क्योंकि 5,000 बेड का चार्ज है। तो 1,000 रुपये की जो है डेली की दवाई जा रही थी। 1-1.5 हफ्ता उन्होंने एडमिट किया, फिर घर भेजते, फिर 1-1.5 हफ्ता एडमिट किया, फिर घर भेजिए। तो ये कितने वक्त ऐसे से आपकी माँ की तबीयत खराब चल रही है? मम्मी की तबीयत फ़िलहाल 1-1.5 साल से चल रही थी ख़राब। पहले इससे पहले ईसाई में इलाज चल रहा था, लेकिन ईसाई में कुछ रिपोर्ट जो आई नॉर्मल आई। तो फिर उसके बाद हम घर चले गए थे, लेकिन घर जाने के बाद मम्मी की तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं दोबारा मम्मी को दिल्ली लेके आया। फिर किसने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा के एक बार चेक करा लो। फिर वहाँ जाके रिपोर्ट आई कि इनको टीबी की शिकायत है और इनके जो है लीवर में इन्फेक्शन है, और न खून में इन्फेक्शन है, और लीवर में इनका जो है आंतों में जो है सूजन है करके। अच्छा, तो अभी जहाँ पर इलाज करा रहे हैं वहाँ पर कितना खर्च आ रहा है? चूँकि आपने कहा कि प्राइवेट में आपने पूरे टेस्ट करवा लिए, लेकिन फिर उसके बाद सरकारी अस्पताल में आप गए हैं, तो वहाँ पर कितना खर्चा? और कभी ऐसा लगा कि शायद हम लोग उतना नहीं कमा पा रहे माँ के इलाज के लिए? हाँ, इतना तो कहाँ कर पा रहे, तभी तो कर्जा लेना पड़ रहा है। कितना अभी तक कितने पैसे आप लोगों ने ले लिए हैं, जो कि लग रहा है कि इसको उतारना ज़रूरी है, लेकिन माँ का इलाज भी ज़रूरी है? यही 3 लाख। नीलू, ये भी तो देखिए कि मतलब जिस तरह से नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, इन्होंने बताया भी कि इनके पापा जो हैं वो किसान हैं और वो गांव में रह रहे हैं, तो यकीनन आप पापा के लिए भी गांव में पैसे भेजते होंगे। हाँ। अपनी ही आमदनी से। तो आपने कभी किसी से कोशिश की कि कोई एनजीओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर इलाज किया जाता है या कुछ पैसे मिलते हैं? ईसाई कार्ड हमारा बना है जैसे जॉब के दौरान, तो लेकिन ये ईसाई में जब कराया था तो लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो हम फिर मम्मी को घर लेके गए थे, तो घर में जाके फिर मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हमने ईसाई में, वरना ये ईसाई में पूरा 5 से 6 महीने इलाज चल रहा था, वहाँ से दवाइयाँ चल रही थी। थोड़ा देर दवाई खा के सही होती थी मम्मी, फिर ऐसी हो जाती थी। मम्मी की उम्र क्या है प्रदीप? मम्मी की उम्र हो गई अभी 39 से 40 साल शायद। ठीक है, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ठीक हो जाएगा अगर बेहतर इलाज मिले तो? हाँ, ठीक हो जाएगा। क्या लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन है उनके? हाँ, आंतों में सूजन है। वही मतलब अगर जो पेट में दर्द होने का कारण है वही आंतों में सूजन ही है। अच्छा, टीबी भी है आपने बताया? हाँ, टीबी भी है। तो ये कब से, कितने दिन हो गए कि इस बीमारी से जूझ रही है वो? 1 साल। तो पहले उत्तराखंड में इलाज करवाया आपने? पहले उत्तराखंड में मतलब जो थी हल्की फुल्की खांसी थी, तो हमने नॉर्मली लिया था, ज़्यादा वो नहीं किया था। 2-3 महीने हो गए थे लेकिन खांसी रुकी नहीं, तो फिर हमने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट उसकी भी नॉर्मली आई थी। टीबी की कोई शिकायत नहीं आई थी। फिर हमने ज़्यादा वो नहीं किया, तो फिर बाद में जब ज़्यादा हो गई तो खांसी, फिर हमने तब ESI के लिए हम मम्मी को लेके आए थे। तो अभी एक दिन का कितना खर्च आ जा रहा होगा आपके हिसाब से हॉस्पिटल में? 5 से 6 हज़ार का आता है। 5 से 6 हज़ार। शायद यही वजह है कि आप जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो माँ को एडमिट करा देते हैं। हाँ। जैसे ही थोड़ी ठीक हो जाती हैं तो उनको आप घर लेकर आ जाते हैं। हाँ, तो कोई उम्मीद आपको सरकार से, या जो लोग आपको, लाखों लोग इस वक्त अभी देख रहे होंगे, मंत्री साहब बोल तो रहे थे, फिर अभी देखते तो हैं। उम्मीद है? उम्मीद है। और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए ठीक है, मम्मी में हमारी भी बहुत कामना ऐसी है कि बिल्कुल ठीक हो जाए प्रदीप। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जिस तरह का जज्बा दिखाया, और शायद माँ के इलाज के लिए आपको अपने घर को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हाँ, भाई से नहीं हो पा रहा होगा? भाई अकेला कहाँ कर पाएगा, फिर लोड ज़्यादा हो जाएगा सर पे। घर को भी भेजना है, 12,000 में कहाँ घर भेजेगा, कहाँ मम्मी को दिखाएगा, कहाँ अपना खाएगा। तो इसलिए दोनों को करना पड़ा। चलिए ठीक है, अब तो माँ का भी इलाज हो जाएगा, और अभी तो मंत्री जी ने कहा भी, और हम यही कोशिश करते हैं कि बिल्कुल तुरंत एकदम कोशिश यही करेंगे कि उनको अच्छा इलाज मिले, उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा अपने मूड को ठीक कर लीजिए, और मम्मी का इलाज भी हो जाएगा, और आप भी ज़रूर सेना में आज न कल भर्ती हो जाएंगे, और फिर हम आपको एक बार दोबारा से बुलाएंगे। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा और क्या शौक है? काम करते हैं, दौड़ते हैं, इसके अलावा कुछ फिल्म देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बाकी तो कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं देखते हैं? कोई तो गाने शौक सुनता होगा, हूँ। कोई गेम? गाने सुनते। गाने सुनते हो? पहाड़ी गाने सुनते हो या हिंदी गाने पहाड़ी सुनते हो? गाने सुनते हैं। पहाड़ी गाने? सिर्फ पहाड़ी गाने? कुछ गाना ना पता है, याद है? नहीं, गाने अरे थोड़ा दौड़ा है आपने, उसको देख के बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखिए प्रदीप इतनी मेहनत कर रहा है, और एक ना एक दिन वो सेना में भी चला जाएगा, तो जरा एक पहाड़ी गाना भी सुना दीजिए, तो लोग देखेंगे इतनी मेहनत कर। हाँ? याद नहीं है मुझे, बस 2 लाइन। अरे
गाना याद नहीं है। गाओ प्रदीप, गाओ। सब लोग आपको सुन रहे हैं कि अरे देखो इतनी मेहनत के बाद भी अपने लिए समय निकाल लेते हैं प्रदीप। जूनियाली रात माँ राइफल छू हाथ माँ, तू होली पहाड़ माँ मैं बॉर्डर लद्दाख माँ। वाह, 2 लाइन और। बस इतना ही याद अरे है हम मुझे, बहुत इससे अच्छा आगे, लगा। इससे आगे मुझे याद नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा कोई और? बस बेड़ो पाको, बस- वो तो सबसे ज्यादा पॉपुलर, इसकी 2 लाइन तो मुझे भी आती लेकिन आप है। गाने भी देखिए, गाने भी आर्मी वाले सुन रहे हैं। हाँ। गाने भी आर्मी वाले हैं। बेड़ो पाको अगर सुना दो, अगर तुम्हें आता है तो। नहीं आता ना। नहीं, वो कोई गाना और? सुनने। होली खेली इस बार? होली नहीं खेली है? होली के तो बहुत सारे गाने। होली खेली नहीं तो गाने अच्छा कहाँ से ये बताओ, सुनेंगे? तुम्हें हीरो कौन सा पसंद है? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। अरे वाह, अल्लू अर्जुन तो सबके बड़े, आजकल तो बड़े फेमस हो गए अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का कोई गाना? अरे अभी तो बहुत फेमस है पुष्पा, चल रही है। हाँ, मैंने एक देखी पुष्पा नहीं। हमारे साथ खड़े हैं जो अपने आप में बहुत इंस्पायर डायलॉग एक बार सुना दीजिए ना अपने हाँ। स्टाइल में, अल्लू अर्जुन के स्टाइल में। मैं नहीं। झुकेगा नहीं। नहीं नहीं हाँ? वो मुझे, मैंने मूवी देखी नहीं तो अभी तक। अच्छा, मूवी नहीं देखी अल्लू अर्जुन की, लेकिन मूवी देखता नहीं हूँ ना। लास्ट फिल्म कौन सी देखी ये बताइए। ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं, शायद टाइम नहीं मिलती होगी आपको। कौन सी स्पैरो फिल्म? नीडू। हाँ, स्पैरो नीडू। ओ भाई, हॉलीवुड मूवी। हाँ, गजब, बहुत बढ़िया। और उससे, उसमें क्या अच्छा लगा? धनुष वाली मूवी जो है उसकी, मतलब